हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नेक्सॉन ईवी मैक्स का रेंज टेस्ट, ग्रैंड i10 नियोस का रिव्यू, क्यों करवाएं फ्यूल इंजेक्टर साफ, और हमारे एक्सपर्ट 2 to the 1 बताएंगे 7 से 8 लाख रुपए के बजट में बेस्ट एसयूवी कौन सी है। आपके बजट के अंदर तो वैसे और भी गाड़ियां आती हैं, बाकी वैल्यू फॉर मनी आपको मिलेगी। तो ईवी खरीदने वालों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनको रेंज कितनी मिलेगी। जितनी कंपनी क्लेम कर रही है क्या एक्चुअल में उतनी रेंज मिलती है? तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपके लेकर आए हैं नेक्सॉन ईवी मैक्स का रोड टेस्ट और आपको बताएंगे इसकी एक्चुअल रेंज और परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रिक गाड़ियां मास मार्केट में आए इन्हें 3 साल हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि हम सभी इन्हें ओन करना चाहते हैं, लेकिन मन में कई सवाल आते हैं, आपके ही नहीं मेरे भी। और सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर सिर्फ कंफ्यूजन, जैसे क्या इन्हें सही में ओन कर सकते हैं, क्या कोई टेंशन होगी, क्या कभी इन्हें शहर से बाहर लेकर जा सकते हैं। चलो मान लो कि लंबे सफर पर इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर निकल भी गए, तो क्या घंटों खड़े होकर चार्जिंग स्टेशन पर वेट करना होगा? अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे भी तो कौन सी गाड़ी है बेस्ट? तो आज मैं आपके और अपने कंफ्यूजन को दूर करूंगी। जो स्टोरी मैं करने जा रही हूँ इसके आखिर में या तो हमारी एप्रीहेंशन सही साबित होंगी या फिर हमारी सोच पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो चलिए एक दिन के लिए आप और मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के मालिक बन जाते हैं। और इस काम के लिए हमने चुना है उस इलेक्ट्रिक कार को जो इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में रेवोल्यूशन लेकर आई है, जो आज भी सबकी पसंद बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन ईवी की। सफर शुरू करने से पहले नेक्सॉन ईवी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। नेक्सॉन ईवी 2 बैटरी पैक ऑप्शंस में आती है। दोनों ही ऑप्शंस में 3 वेरिएंट XM, XZ+ और XZ+ लक्स में मिलती है। मीडियम रेंज बैटरी ऑप्शन प्राइम आप 3.3 किलोवाट 15A प्लग पॉइंट और डीसी चार्जर पे चार्ज कर सकते हैं। 3.3 किलोवाट चार्जर और 15A प्लग पॉइंट लगभग 9 घंटे में फुल चार्ज करता है और डीसी फास्ट चार्जर लगभग 1 घंटे में इसे चार्ज कर देता है। वहीं अगर लार्जर बैटरी पैक मैक्स की बात की जाए तो इसमें भी आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, जो 3.3 किलोवाट AC और 7.2 किलोवाट AC होम चार्जर के ऑप्शन के साथ आते हैं। 3.3 किलोवाट AC चार्जर से ये 15 से 16 घंटों का समय लेती है। वहीं 7.2 किलोवाट AC चार्जर से इसे फुल चार्ज होने में 5 से 6 घंटों का वक्त लगता है। आज हमारे पास नेक्सॉन ईवी मैक्स है जिसमें ARAI सर्टिफाइड रेंज 453 किलोमीटर्स की मिलती है। ये तो बात हुई रेंज की। तो चलो 453 किलोमीटर की रेंज सुनने के बाद एंजाइटी तो थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन अब भले ही हम घर से दफ्तर जाएं या फिर कोई वीकेंड गेटअवे प्लान करें, अच्छी रेंज के साथ साथ कंफर्ट और कन्वीनियंस भी जरूरी है। नेक्सॉन ईवी के इंटीरियर्स मुझे अच्छे लगे। हाइलाइट्स के तौर पे पहले तो आप डैशबोर्ड को देखेंगे तो ये टेक्सचर डैशबोर्ड आपको मिल रहा है। सीट्स इसकी काफी कंफर्टेबल हैं और जो ये परफोरेशन पैटर्न है लेदर अपॉलिस्ट्री पर, ये भी इम्प्रेसिव है। साथ ही अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें क्रूज कंट्रोल तो मिलता है ही, यहाँ ये वायरलेस चार्जिंग पैड भी मौजूद है जिसमें फ़ोन रखकर आप चार्ज कर सकते हैं। ज्वेल्ड गियर नॉब है, लेकिन इसके बगल में जो ये बटन दिए गए हैं ये ड्राइव मोड्स को सेलेक्ट करने के लिए है। नीचे का बटन सिटी और इको मोड के लिए है, ऊपर का बटन स्पॉट मोड में जाने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप एक ये बटन देखेंगे, ये रीजनरेशन लेवल्स को स्विच करने के लिए ये बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही खास बात यह है कि अगर आप इसका रियर कैमरा देखेंगे तो उसमें डायनामिक गाइडलाइंस आपको मिल रही हैं, आप देख सकते हैं, और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो यूजेबल रियर कैमरा इसमें मौजूद है। साथ ही इसमें आपको सनरूफ भी मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें फीचर्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। दूसरे फीचर्स के तौर पर इसमें ऑटो डिमिंग IRVM मिलते हैं। साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड फंक्शन भी मौजूद है। बूट स्पेस भी आपको इसमें दिखा देते हैं। यहाँ आपको ये पुश बटन मिलता है, इसको प्रेस करने पर इसका बूट ओपन हो जाता है।
और ख़ास बात यह है कि टाटा ने इसकी बैटरी को इतनी स्मार्टली इंटीग्रेट किया है कि इसका बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। इसमें आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, यानी इनफ स्पेस है फैमिली के साथ अगर आप कोई इस ईवी के साथ ट्रिप प्लान करते हैं। अब बात करें सेफ्टी की, तो टाटा इज नोन फॉर सेफ्टी ऑफ इट्स ऑफरिंग। क्या आपको पता है नेक्सॉन ICE भारत की पहली गाड़ी है जिसे GNCAP 5 स्टार रेटिंग मिली, एंड नेक्सॉन EV इज नो डिफरेंट। नेक्सॉन EV भी GNCAP 5 स्टार रेटिंग पर बेस्ड है। इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद IVBAC यानी इंटेलिजेंट वैक्यूम लेस बूस्ट एंड एक्टिव कंट्रोल मौजूद है। IVBAC एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो यूजुअली हाई एंड प्रीमियम कार्स में मिलती है। टाटा ने नेक्सॉन EV में इसे इंट्रोड्यूस करके इसे वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स बना दिया है। तो चलिए बेसिक बातें तो हो गई, अब शुरू करते हैं मिशन। और मैं सोच रही हूँ कि इसके रियल वर्ल्ड टेस्ट के लिए नेक्सॉन EV मैक्स को नोएडा से आगरा तक लेकर जाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो डिस्टेंस चेक कर लेते हैं गूगल मैप पे कि आगरा है कितनी दूर। तो यानी मेरी लोकेशन से ताजमहल आगरा 184 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में हमें 2 आवर्स 37 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो यानी ये अंदाज़ा है कि आना जाना घूमना फिरना मिलाकर हमें 450 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें लगेगा। तो अब इसके बैटरी पैक की बात कर लेते हैं और इसके पावर परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको 40.5 किलोवाट का बड़ा बैटरी पैक मिलता है जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ, या आप यहाँ पर बैजिंग देख भी सकते हैं। और ये लार्जर बैटरी पैक इसको 143 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इस बड़े बैटरी पैक की ही वजह से इसमें जो ARAI सर्टिफाइड रेंज है वो 453 किलोमीटर्स की है, विच इज़ डिसेंट। अभी ये गाड़ी फुल चार्ज है, अंदर चल के देखते हैं कि कितना रेंज हमें ये ऑफर कर रही है और हम कैसे इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और ये 99% चार्ज पर 400 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है। AC हालांकि अगर आप ऑन करेंगे तो इसकी रेंज 30 किलोमीटर्स रिड्यूस हो जाएगी। ये हमने AC ऑन किया और जो अब रेंज है वो 370 किलोमीटर्स की दिख रही है। ऑल्दो यहाँ मौसम ठीक है तो हमें AC की ज़रूरत नहीं है, तो हम 400 किलोमीटर्स की रेंज के साथ चल रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए, सिटी से होते हुए हम फाइनली आगरा पहुँचेंगे। तो दोनों तरीके की ड्राइव कंडीशंस हमें मिलेंगी, हाईवे और सिटी। हम अभी यमुना एक्सप्रेसवे पर हैं और यहाँ जो एवरेज स्पीड मेरी रही वो 80 to 100 किलोमीटर पर आवर की रही अब तक। कहीं कहीं मैंने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी टच की। और ये बताना ज़रूरी है कि हाईवे पर एक पल के लिए मुझे ये नहीं लगा कि मैं कोई EV चला रही हूँ, क्योंकि इसकी जो पावर डिलीवरी है, परफॉर्मेंस है, वो किसी IC काउंटर पार्ट से कम नहीं है। हाईवे पर जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है और इनफैक्ट नेक्सॉन EV क्विक भी है। ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 8.8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। यानी नेक्सॉन EV मोस्ट ऑफ द टर्बो पेट्रोल से भी फास्टर है। इसका मोटर पावरफुल है और ये स्पोर्ट मोड में भी क्विक है। इको मोड में रिस्पॉन्स डिसेंट है। सिटी मोड में मोस्ट बैलेंस परफॉर्मेंस ये डिलीवर करती है। तो हम ऑलमोस्ट आगरा आ चुके हैं और हाईवे और सिटी में हमने इसमें मौजूद जो रीजनरेशन लेवल्स हैं उनको इस्तेमाल किया, अलग अलग ड्राइव मोड में स्विच करके, यानी इको, स्पॉट और सिटी में। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें मौजूद जो 4 सेलेक्टेबल रीजनरेशन लेवल्स हैं वो एक कमेंडेबल एडिशन है, क्योंकि इसमें आपकी रेंज भी बढ़ती है और सिटी ड्राइव के लिए स्पेशली जो लेवल 3 रीजनरेशन है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप 1 पेडल ड्राइव जैसा एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लेवल 2 रीजनरेशन लेवल बेस्ट है अगर आप स्टैंडर्ड के तौर पे कोई लेवल चुनना चाहते हैं। बट हाँ, अलग अलग लेवल्स पे आपको रेंज अलग अलग मिलती है। सबसे ज़्यादा रेंज आपको लेवल 3 में मिलती है। तो हम आगरा आ चुके हैं। 400 किलोमीटर्स की रेंज के साथ हमने शुरुआत की थी। अब हमारी गाड़ी रेंज दिखा रही है 180 किलोमीटर्स की। तो इट्स टाइम टू चार्ज। टाटा पावर इजी चार्जिंग ऐप के थ्रू बहुत इजी है चार्जिंग स्टेशन लोकेट करना। आप यहाँ पे ये स्कैन कर लेंगे तो ये जो चार्जर है ये आपकी गाड़ी से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर हम इसे चार्जिंग पे लगा देते हैं। यहाँ हमें करना है इनिशिएट चार्जिंग। हमने चार्जिंग इनिशिएट कर दी है
और अब ये 1 घंटे का टाइम दिखा रहा है इसको फुल्ली चार्ज करने में। तो तब तक यहाँ आसपास बाय द टाइम आप स्नैक्स खा सकते हैं, आप कुछ चाय पानी पी सकते हैं। लेट्स वेट। नेक्सॉन EV मैक्स में 400 किलोमीटर्स की रियल रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप AC का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, किस मोड में ड्राइव करते हैं और आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है। टाटा बैटरी पैक और मोटर पर 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर ड्राइव पर वारंटी ऑफर कर रही है। बात करें कीमत की तो इसकी कीमत 16,49,000 से शुरू होकर 18,99,000 तक जाती है, लेकिन इसकी लोअर रनिंग कॉस्ट, रेंज, कन्वीनियंस और सेफ्टी इस प्राइस को जस्टिफाई करती है। साथ ही अगर आप प्राइम ऑप्शन चुनते हैं तो उसकी कीमत 14,49,000 से शुरू होकर 16,99,000 तक जाती है और ये आपको 312 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड रेंज ऑफर करती है। तो आज की इस टेस्ट ड्राइव के बाद मेरे तो सभी कंफ्यूजन दूर हो गए और अब मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने में कोई हिचक नहीं है। और एक बात, नेक्सॉन EV मैक्स के साथ दिन बिताने के बाद अब मुझे ये भी मालूम है कि मेरे लिए EV सेगमेंट में बेस्ट चॉइस कौन सी है। तो नेक्सॉन EV मैक्स की एक्चुअल रेंज और जो रेंज कंपनी क्लेम कर रही है उसमें कोई खास फर्क है नहीं, यानी डिसेंट रेंज ही ऑफर करती है। ऑल्दो रेंज इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे Hyundai की नई ग्रैंड i10 नियोस का रिव्यू। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे कोलगेट के बारे में। दरअसल ये रोज बरोज इस्तेमाल होने वाला कोलगेट एक्चुअल में एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है, ये इंडियन कंपनी नहीं है और इसकी शुरुआत 200 साल पहले विलियम कोलगेट साहब ने की थी। दरअसल कोलगेट ने टूथपेस्ट कारोबार में जो फोरे है, यानी कि वो कारोबार की जो शुरुआत है, वो विलियम कोलगेट साहब के डिमाइस के 16 साल बाद शुरू की थी। उससे पहले 10 साल तक कोलगेट जो था वो परफ्यूम्स के कारोबार में था और परफ्यूम बेचने और बनाने के कामकाज के अंदर ये काफ़ी एग्रेसिवली कामकाज करता था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कोलगेट शुरुआती कारोबार में जो अपना टूथपेस्ट है वो कुछ जार्स के जरिए बेचता था, लेकिन वहाँ से लेके आज तक का सफ़र ऐसा है कि आज कोलगेट दुनिया भर में 40% मार्केट शेयर ओन करता है, यानी कि दुनिया की आधी आबादी करीब करीब कोलगेट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक फैक्ट ये भी है, कोलगेट का कामकाज तो करीब 200 देशों में है, लेकिन कोलगेट महज 2 देशों में ही लिस्टेड है, जिसमें एक है US और दूसरा है भारत। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कोलगेट के लिए, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट लेकर आगे भी हम आते रहें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर, जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के
7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है। और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। Hyundai अपनी कॉम्पैक्ट हैचबैक कार i10 Nios को नए अपग्रेड्स के साथ लेकर आ गई है। तो पहले के मुकाबले क्या नया है, जानिए इस स्टोरी में। Hyundai ने नई i10 Nios लॉन्च कर दी है। डीलरशिप्स पर ये अराइव हो चुकी है, तो आप जाकर देख भी सकते हैं और 11,000 में इसकी बुकिंग भी करा सकते हैं। ऑल्दो आपको याद होगा कि साल 2019 में कंपनी पहली बार ग्रैंड i10 Nios को लेकर आई थी और तब से लेकर अब तक डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मार्केट्स हो, ये काफी अच्छे सेल्स नंबर्स फेच करती है। तो जो नई i10 Nios कंपनी लेकर आई है, इसमें कॉस्मेटिक अपग्रेड्स तो किए ही गए हैं, लेकिन काफी सारे नए इंटीरियर फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स भी कंपनी ने ऐड किए हैं। तो क्या इन नए फीचर्स के साथ नई i10 Nios लोगों को फिर से लुभाएगी? आइए देखते हैं। नई i10 को नए लुक लेंड करने की कोशिश की गई है, जो इसको थोड़ा सा फ्रेश और मॉडर्न लुक दे रहे हैं। फ्रंट में अब जो ग्रिल है उसका साइज बड़ा हो गया है। ये मीश टाइप पैटर्न आपको मिल रहा है जो कि लोअर बम्पर में माउंटेड है। यहाँ आप देखेंगे ये आपको DRLs दिखाई दे रहे हैं। पहले यहाँ पर सर्कुलर फॉग लैंप्स होते थे, लेकिन उनकी जगह अब आपको DRLs मिल रहे हैं। अगर आप रेयर एंड में भी देखेंगे तो जो साइड प्रोफाइल है, रेयर प्रोफाइल है, वो पहले जैसा ही है, कोई खास बदलाव आपको दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो टेल लैंप का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा बूमरैंग टाइप का है। व्हील्स इसके व्हील्स का डिज़ाइन नया है, 15 इंच के व्हील्स भी इसमें मौजूद हैं। तो एक्सटीरियर में तो सब्टल चेंजेस कंपनी ने किए हैं, लेकिन अगर आप इंटीरियर्स देखेंगे तो पहले के मुकाबले कई नए फीचर्स कंपनी ने ऐड किए हैं। देखिए, केबिन का हालांकि जो लुक एंड फील है वो पहले जैसा ही है, लेकिन काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। पहले तो ये डुअल टोन आपको दिखाई देगी, नई अपॉलिस्ट्री है, ये लाइट ग्रे कलर की। डैशबोर्ड में भी लाइट और डार्क ग्रे का इस्तेमाल किया गया है। जो ये लेदर अपॉलिस्ट्री है, इसमें आपको नियोस की भी बैचिंग यहाँ पर सीट्स पर दिखाई देगी। इसके अलावा कई सारे फीचर्स नए कंपनी ने ऐड किए हैं। इनफैक्ट जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये कम्प्लीटली नया है। 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें मिल रहा है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट तो मौजूद है ही, वॉइस रिकग्निशन का फीचर भी इसमें दिया गया है। साथ ही अगर आप स्टीयरिंग देखेंगे तो ये भी लेदर रैप्ड है। यहाँ आपको वेरियस कंट्रोल्स मिल रहे हैं जिसके थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन को भी और साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें ऑल टुगेदर नया है। वहीं अगर आप सेंट्रल कंसोल में देखेंगे तो यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, ये आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलेगा। इसके अलावा आपको USB पोर्ट के साथ साथ C टाइप पोर्ट भी इसमें दिया गया है। फुटवेल एम्बिएंट लाइटिंग इसमें दी गई है। रात में आप ज़्यादा महसूस करेंगे जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, एम्बिएंट लाइटिंग आपको फुट एरिया में लाइट नजर आएगी। तो कई नए फीचर्स कंपनी ने ऐड किए और इन्हें देखकर लगता है कि कंपनी यंग कस्टमर्स या नए सेट ऑफ बायर्स को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ और फीचर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको स्मार्ट की भी मिल रही है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मौजूद है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल भी इसमें दिया गया है। और अगर आप रेयर सीट्स पर जाके देखेंगे तो रेयर पैसेंजर्स के लिए सेपरेट AC वेंट्स भी इसमें मौजूद हैं। तो प्रैक्टिकलिटी तो इसमें काफ़ी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सेफ्टी पर भी कंपनी ने नई ग्रैंड i10 Nios पर खास फोकस किया है। सेफ्टी की बात की जाए तो इसकी सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट को भी काफ़ी एक्सटेंड किया गया है। अब आपको इसमें 4 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं और इस फीचर के साथ ही अपने सेगमेंट में पहली गाड़ी है जो स्टैंडर्ड 4 एयरबैग्स ऑफर करती है। हालांकि 6 एयरबैग्स का भी इसमें ऑप्शन है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, ABS विद EBD, ये तमाम सेफ्टी फीचर्स का चॉइस भी आपको नई i10 Nios के साथ मिलता है। बात करते हैं इसके पावर ट्रेन चॉइसेस की, तो अब आपको ग्रैंड i10 Nios
डीजल या फिर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नहीं मिलती है, लेकिन सिर्फ इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसे पेयर किया गया है ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। ये वही इंजन है के सीरीज का 1.2 लीटर का। सेम इंजन आपको सीएनजी ऑप्शन के साथ भी मिल रहा है, यानी फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन कंपनी दे रही है। यानी दो चॉइसेस आपके पास हैं, एक है 1.2 लीटर का पेट्रोल, दूसरा 1.2 लीटर का पेट्रोल विद सीएनजी ऑप्शन। हालांकि जो सीएनजी वेरिएंट है आपको सिर्फ मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट में ही मिलेगा। हमारे पास पेट्रोल वेरिएंट है, कैसा परफॉर्म करता है ये, पहले के मुकाबले क्या अलग है, आइए देखते हैं। पेट्रोल इंजन के साथ आपको 83 एचपी की पावर मिलती है और 113 एनएम का टॉर्क मिलता है। वहीं अगर आप सीएनजी फिटेड वर्जन की बात करेंगे तो उसमें आपको 69 एचपी की पावर और 95-96 एनएम के आसपास का टॉर्क मिलता है। मैनुअल गियरबॉक्स एज स्टैंडर्ड मिल रहा है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस है। हालांकि बेस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस नहीं मिलेगी, यानी एरा वेरिएंट सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही मौजूद है। ग्रैंड आई-10 नियोस पहले से ही अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑफर करती थी, वही रिफ्लेक्शन अभी भी आपको मिलेगा। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, ड्राइव इसकी अच्छी है। अब खास बात यह है कि इसमें आपको मैकफर्सन स्ट्रट फ्रंट सस्पेंशन मिलता है और इससे होता यह है कि जो इसके शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बेहतर हो जाती है। तो छोटी गाड़ी भले ही है, लेकिन ये ख़राब सड़कों पर भी अच्छा परफॉर्म करती है, ये खास बात है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं फ्रंट में, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। कंपनी इस गाड़ी पर 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है, जिसे आप 7 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करके। और साथ ही वेरियस मेंटेनेंस और रनिंग रिपेयर पैकेजेस भी कंपनी ग्रैंड आई-10 नियोस के साथ लेकर आई है। तो एक प्रैक्टिकलिटी के एलिमेंट्स पर भी कंपनी ने काफ़ी ध्यान दिया है। अब रही बात इसके मुकाबले की, तो जो हैचबैक सेगमेंट है इसमें स्विफ्ट की भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, तो इसलिए जो ग्रैंड आई-10 नियोस है इसका मुकाबला पहले की तरह स्विफ्ट, टाटा टियागो, साथ ही इग्निस जैसी गाड़ियों से होगा। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर साफ करवाना क्यों जरूरी है, साथ ही इसका गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर कितना असर पड़ता है, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल में रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर ये चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूडू धवन आपको बताएंगे 7 से 8 लाख रुपए के बजट में बेस्ट गाड़ी कौन सी है। साथ ही वो तमाम सवाल हम लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं DLF की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको DLF ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का IPO आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा IPO के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस DLF सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, IBM, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट DLF से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं।
CNBC आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवाज की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये ITDC मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया, और उसके साथ ही ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव, और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूडू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूडू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो गोपाल महेश्वरी ने भेजा है। 7 से 8 लाख रुपए का इनका बजट है, गाड़ी खरीदना चाहते हैं। इनकी जो पर मंथ रनिंग है वो 500 किलोमीटर्स की है। जानना चाहते हैं किस ऑप्शन के साथ ये जाएं। गोपाल जी, आपके बजट के अंदर तो वैसे और भी गाड़ियां आती हैं, बाकी वैल्यू फॉर मनी आपको मिलेगी तो टाटा की नेक्सॉन में। ये गाड़ी वॉज द फर्स्ट कार जो 5 स्टार रेटिंग मिली थी टेस्ट क्रैश के अंदर, एंड दिस हैज हेल्ड इट्स पोजीशन सो फार। और 1.2 लीटर इंजन के साथ 120 bhp निकालती है। 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा। प्राइस शुरू होती है 779 से, हो जाती है 1429 तक। और साथ साथ में आपको टाटा की आफ्टर सेल सर्विस काफी अच्छी है और पैन इंडिया आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है गौरव आनंद का। ये एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेना चाहते हैं। कोई प्रेफरेंस तो इन्होंने नहीं बताई है, बट जानना चाहते हैं बेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इस समय मार्केट में कौन सा है। गौरव जी, ये क्वेश्चन का तो बहुत लंबा आंसर मिल सकता है आपको, बट हिंदुस्तान के अंदर तो गली गली में आपको 2 व्हीलर स्कूटर मिलने की और ऑफर है। बाकी आप खरीदिए वो जो पेटेंटेड हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, TVS है, ओला है, हीरो है, ऐसी और कंपनीज ने भी निकाला है। बट उसमें से जो बेस्ट इस वक्त जो चल रहा है वो TVS का iQ, जो जिसके अंदर आपको 3 वर्जन्स मिलेंगे। प्राइस उसकी शुरू होती है 1.8 से और जाती है 1.27 तक, जिसके अंदर आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से फेम 2 की सब्सिडी मिलती है वो भी मिलेगी। अदरवाइज प्राइस गोज बियॉन्ड 1.5। और आपको बैटरी की जो माइलेज है वो 100 से 145 किलोमीटर तक मिलती है। टॉप स्पीड है 70 से लेके 80 तक। एंड ऑफ कोर्स आपने नाम तो TVS का सुना ही है, तो आपको सर्विस की कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।